सारी चीज़ें हम लोगों ने इससे पहले वाले देख लिया था। यानी कि आपका टॉपिक का नाम क्या है? स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, नहीं, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट क्या होता है? स्टार्टिंग में अगर बात करें तो सबसे पहला जो आपका मेल गैमेटोफाइट का है, जो सबसे पहला जो सेल होता है वो पॉलन ग्रेन्स होता है, नहीं। और पॉलन ग्रेन्स को हम अगर देख रहे हैं चीज़ों को समझने की, तो कुछ इस तरह से होता है हमारे पास। ऐसे ही था ना? ये हमारे पास बात किया था, इसको क्या? एक्साइन। ये था हमारे पास जर्म पोर। तीसरी चीज हमारे पास ये क्या था? इंटाइन। और ये हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस। और ये हमारे पास क्या है? साइटोप्लाज्म। यानी कि हम लोगों ने जो बोला है कि आपका जो पॉलन ग्रेन्स है, जो पॉलन है, जो माइक्रोस्पोर है, वो पहला सेल है किसका? मेल गैमेटोफाइट का। ये पहला सेल है। अब इसमें हमारे पास क्या प्रॉपर्टीज देखा था हम लोगों ने कि जो चीज़ें होती है ना हमारे पास, इसमें हमारे पास जो साइटोप्लाज्म की बात करते हैं, तो साइटोप्लाज्म कैसा होता है? साइटोप्लाज्म कैसा होता है? डेंस होता है, नहीं। यहाँ पे डेंस साइटोप्लाज्म, स्टार्च की बात किया था, याद कीजिए। दूसरी चीज हमारे पास एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस था और हमारे पास बाहर में आपका क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव लेयर था, एक्साइन और इंटाइन जैसे, है ना? ये आपका प्रोटेक्टिव लेयर था। ये सारी चीजें हमने बात किया था। साइटोप्लाज्म डेंस था, ये सब कुछ हम लोगों ने बात कर लिया था। अब दूसरी चीज बात कर लेते हैं। इसमें हमारे पास जर्म पोर्स थी, जर्म पोर भी था, जिसको हम लोगों ने जर्मिनल फ्यूरो का नाम दिया था। याद आ रहा है? ये सारे चीज, यानी कि पहला जो सेल है, जो माइक्रोस्पोर है, वही हमारे पास मेल गैमेटोफाइट का पहला सेल है। अगर इसको तोड़ा जाए हमारे पास तो आता है गैमेट, और इसका मतलब होता है फाइट, और फाइट का मतलब होता है प्लांट, नहीं। यानी कि दोनों का मतलब हो गया गैमेट्स ऑफ प्लांट। यानी प्लांट्स के गैमेट को हम लोग क्या बोलेंगे? गैमेटोफाइट। सर जी, जैसे जैसे धीरे धीरे डेवलप होता है, जैसे जैसे ये डेवलप होता है, क्या होता है? जैसे जैसे न्यूट्रिशन मिलता है, ये जो न्यूक्लियस है ना, वो न्यूक्लियस एनलार्ज होता है। जैसे जैसे भोजन मिलेगा, ये सेल क्या होगा? बड़ा होगा। और जब सेल बड़ा होगा तो न्यूक्लियस बढ़ेगा। जब न्यूक्लियस बढ़ेगा तो यहाँ पे एक डिवीज़न होता है, और यहाँ पे दो सेल्स बनते हैं, और दोनों सेल्स अनइक्वल होते हैं। एक बड़ा सेल्स और एक हमारे पास छोटा सेल्स। और एज ए रिजल्ट हम लोग बाहर वाले कवरिंग को नहीं बना रहे ताकि हम फिगर को आसान दिखा सकें। और यहाँ से हमारे पास बन रहा है क्या? एक ऐसा सेल जिसमें हमारे पास डिवाइड हो करके ये आपका न्यूक्लियस हमारे पास दो पार्ट्स में बढ़ता है। एक
और एक यहाँ पे, और यहाँ से हमारे पास एक अलग सेल बन जाता है। नहीं, अब हमारे पास क्या है, ये दो सेल्स बन गए। कौन कौन से? एक जनरेटिव सेल्स और एक वेजिटेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल में बड़ा कौन था? वेजिटेटिव सेल बड़ा था। वेजिटेटिव सेल को हम लोग ट्यूब सेल के नाम से ही बोलते थे। तो ये वाला जो थी हमारे पास था वेजिटेटिव सेल्स था। वेजिटेटिव सेल को हम लोग किस नाम से जानते थे? ट्यूब सेल। दूसरी चीज हमारे पास ये क्या था? जेनरेटिव सेल। तो जेनरेटिव सेल और आपका वेजिटेटिव सेल में डिफरेंस क्या था कि यहाँ पे ये काफ़ी छोटा था, ये क्या था? स्मॉल था, और ये हमारे पास क्या था? लार्ज था। सर जी, मैंने एक चीज़ आपको समझाया था पहले से ही कि जैसे जैसे हमारे पास सेल मैच्योर होता है, सेल बढ़ता है, उसमें इस वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से एक बच्चा माँ से धीरे धीरे दूर होते जाता है समय के साथ साथ, नहीं, क्योंकि दोस्ती नामक वैक्यूल्स वहाँ पे आ जाते हैं। तो दोस्ती नामक जो वैक्यूल्स है ना, वो वही काम करते हैं जो यहाँ पे होता है। तो जैसे जैसे आपका बढ़ेंगे ना, इसके न्यूक्लियस को कहाँ पे भेज देते हैं? यहाँ पे क्या बोलते हैं हमारे पास? पेरिफेरी पे। पेरिफेरी पे जैसे भेजते हैं तो हमारे पास न्यूक्लियस अब हुआ इनलार्ज। भोजन मिलता गया उसको, न्यूट्रिएंट्स मिलता गया। न्यूट्रिएंट्स कैसे मिल रहा है सर जी? यहाँ पे स्टार्च हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ऑलरेडी प्रेजेंट है तो यहाँ से भोजन लिया वो, और भोजन लिया तो वो न्यूक्लियस एनलार्ज किया। और दूसरी चीज़ यहाँ पे सेल्स जो आता है आपका साइटोप्लाज्म जो है आपका वैक्यूलेटेड हो गया। यानी कि हमारे पास जो ये सेल था, इसी में हमारे पास जैसे जैसे उसको न्यूट्रिएंट्स मिला तो हमारे पास चेंजिंग क्या देखने को मिला? ये जो साइटोप्लाज्म डेंस था, ये साइटोप्लाज्म क्या हो गया फिर से? अब जैसे न्यूट्रिशन के मिलने के बाद ये वैक्यूलेटेड हो गया। वैक्यूलेटेड कहने का मतलब क्या हो गया? इसमें वैक्यूल्स का फॉर्मेशन हो गया। दूसरी चीज हमारे पास न्यूक्लियस कहाँ पे आ गया? पेरिफेरी की तरफ आ गया। पेरिफेरी कहने का मतलब आपका मेम्ब्रेन के नज़दीक में आ गया। और मेम्ब्रेन के नज़दीक में जैसे ही आ गया तो जैसे ही हमारे पास है न्यूक्लियस क्या करता है? इनलार्ज भी होता है, न्यूट्रिएंट्स मिल रहा होता है। तो जैसे हमारे पास इनलार्ज होगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? अनइक्वल डिवीजन होगा। नहीं, अनइक्वल डिवीजन जैसे ही होगा हमारे पास, अनइक्वल डिवीजन के एज ए रिजल्ट हमारे पास दो आपका एक बड़ा सेल और एक छोटा सेल का फॉर्मेशन होता है। दैट इज वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल। इतना क्लियर है? वेजिटेटिव सेल को दूसरे नाम से हम लोग क्या बोलते हैं? ट्यूब सेल। अब बात यहाँ पे करते हैं, चीज़ों को शुरुआत यहाँ से करते हैं। ये चीज़ें क्लियर है ना आपका पूरा? अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल के बाहर में हमारे पास एक लेयर लगा रहता है, लेयर आके लग जाता है जिसको बोलते हैं कैलोज लेयर। नहीं, और ये कैलोज लेयर बड़ा खतरनाक चीज होता है। कैलोज लेयर करता क्या है? इसको ये क्या बोलते हैं? डिकम्पोज कर लेता है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको डिजनरेट कर देता है। और ऐसा कंडीशन में कर देता है, जेनेटिव सेल्स को इस तरीके से कर देता है कि उसका ऊपर वाला लेयर क्या हो जाता है? टूट जाता है, और ये फ्रीली क्या करता है? ये लाई कर जाता है किसके? वेजिटेटिव सेल्स में। नहीं, अब हमारे पास ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, हमारे पास इसका जो कैलोज लेयर है, ये कैलोज लेयर है। और कैलोज लेयर क्या करता है? डिकम्पोजिशन करा देता है किसका? जेनेटिव सेल्स का। और एज ए रिजल्ट ये डिकम्पोजिशन करा देता है। और एज ए रिजल्ट उसको लाई करना पड़ता है किसके? साइटोप्लाज्म में? वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में लाई करना पड़ता है। और अब क्या हो जाता है? कुछ ऐसा कंडीशन हो जाता है, ये हुआ हमारे पास। यहां पे हमारे पास वो चीज है, ये साइटोप्लाज्म है हमारे पास। अब यहां पे हमारे पास वैक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। अब साइटोप्लाज्म हमारे पास क्या है? वैक्यूलेटेड है ना। तो अब हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसे फॉर्मेशन हो जाता है। और ये हमारे पास क्या है? ये वेजिटेटिव हो गया, और ये क्या हुआ हमारे पास? जेनरेटिव हो गया। कोई शक है यहाँ पे?
अब क्या हुआ, इतना सब होने के बाद एक कंडीशन और होता है, कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2, टाइप 2 होता है यहाँ पे। एक में क्या होता है कि जनरेटिव सेल्स क्या हो जाता है ना, जनरेटिव सेल्स आपका डिवाइड कर जाता है 40% प्लांट्स में, यानी कि मोनोकोट्स जो होते हैं, मोनोकोट्स में क्या होता है, एंथर के डेहिसेंस करने से पहले ही, एंथर के डेहिसेंस करने से पहले ही ये जो आपका जनरेटिव सेल है ना, ये जो जनरेटिव सेल है ये क्या हो जाता है, डिवाइड कर जाता है 2 गैमेट्स में। कैसे कर, किस में करेगा, 2 गैमेट में, 2 गैमेट्स में, और वो भी गैमेट क्या होगा, नॉन मोटाइल होगा। ये किस में होता है हमारे पास, आपका मोनोकॉट्स में, यानी कि 40% प्लांट्स में आपका ये कंडीशन हो जाता है एंथर के डेहिसन से पहले। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये होता है कि अगर मोनोकॉट्स डाइकॉट्स है, अगर ये डाइकॉट्स है तो जनरेटिव सेल हमारे पास जनरेटिव सेल के ही रूप में, यानी कि मोनोकॉट्स में हमारे पास पॉलिनेशन से पहले आपका पॉलन ग्रेन्स जो वाला पार्ट है वो कितने सेल का स्ट्रक्चर हो गया, 2 गैमेट और एक वेजिटेटिव सेल, 3 सेल्ड हो गया, यानी कि 1 ट्यूब सेल एंड 2 नॉन मोटाइल गैमेट। ये 3 सेल्ड किस में हो गया, मोनोकॉट्स में, डेहिसेंस से पहले। लेकिन डेहिसेंस के बाद की अगर बात करें, अगर डाइकॉट्स में बात करें या फिर डेहिसेंस से पहले की बात करें, डाइकॉट्स में, डेहिसेंस से पहले अगर डाइकॉट्स में बात करें तो कितने सेल्ड स्ट्रक्चर होता है, 2 सेल्ड स्ट्रक्चर। रीजन क्या है, क्योंकि वहां पे हमारे पास जनरेटिव सेल्स आपका डिवाइड नहीं करता है डेहिसेंस से पहले, वो कब करेगा, डेहिसेंस के बाद। इज दैट क्लियर, इतना क्लियर है हमारे पास, कोई शक तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। अब जरा देखिए अब क्या होता है, ये तो हमारे पास था कौन सा पॉलिनेशन, प्री पॉलिनेशन ना, प्री पॉलिनेशन इवेंट था, यानी कि पॉलिनेशन के पहले वाली घटना है, क्या क्या चीज हुई है इसमें, ये चीज देखा। अब हम लोग देखेंगे क्या, पोस्ट पॉलिनेशन। प्री पॉलिनेशन में और कुछ तो नहीं है ना, हाँ प्रीकॉशस एक वर्ड आया था तो ये बताया था हमने कि ये चीज कहाँ से बिगिन करता है, माइक्रोस्पोरेंजिया से। नहीं, अब हमारे पास बात कर लेते हैं यहाँ पे पोस्ट पॉलिनेशन। ये अभी तक जो था प्री पॉलिनेशन था, पोस्ट पॉलिनेशन। पोस्ट पॉलिनेशन में हम लोगों ने बताया था कि सपोज हमारे पास ये एंथर का ये सॉरी ये क्या है, स्टिग्मा है। पॉलिनेशन के बाद तो वो जाएगा वहीं पे ना, और मान लो यहाँ पे हमारे पास पॉलन ग्रेन्स आ गया है ना, तो पॉलन ग्रेन्स जब आया है तो क्या चीजें होंगी, 2 कंडीशन हो सकती है, एक 3 सेल्ड के स्ट्रक्चर में आ सकता है और एक 2 सेल्ड वाले में आ सकता है। तो 2 सेल्ड हमारे पास डाइकॉट्स में देखने को मिले थे, यानी कि 60% ऑफ द प्लांट्स में, और 3 सेल्ड वाले हमारे पास किस में देखने को मिले थे, मोनोकॉट्स में आए थे। इतना तो क्लियर। अब क्या चीजें होती है जरा देखिए, हमारे पास थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर लेते हैं।
अब ये चीज हमारे पास रह रहा है। अब क्या होगा? क्या चीज? अब क्या होगा? यहां पे पॉलन ट्यूब्स का फॉर्मेशन करेगा। कौन पॉलन ट्यूब्स का फॉर्मेशन करेगा? वेजिटेटिव सेल। हमेशा याद रखिएगा, ट्यूब सेल किसको बोलते हैं हम लोग? वेजिटेटिव सेल्स को ना। अब जैसे आप यहां पे चेक करेगा भाई मेरे, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होगा। अब चेक करेगा कि ये जो स्टिग्मा है, जिस प्लांट का स्टिग्मा है, क्या उसी कैटेगरी का ये पॉलन ग्रेन्स है? अगर ये गुलाब का होगा तो ये भी गुलाब का होना चाहिए, अगर ये सेव का होगा तो ये भी सेव का होना चाहिए, अगर ये संतरा का होगा तो ये भी संतरे का ही होना चाहिए। नहीं तो ये चेक किया जाता है। अब जैसे ही चेक करने के बाद उसको बोलते हैं हम लोग आपका पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में क्या बोलते हैं? मैंने बोला था आपको कि हमारे दरवाजे पे अगर कोई आ जाए खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए आ जाए चलेगा, खाना खाने के लिए आएगा चलेगा, क्योंकि भारत की रीति रही है अतिथि देवो भव। लेकिन अगर वो बिना जान पहचान के घर में मौसी मौसी करते हुए पहुंच जाएगा और भैया भैया करते हुए पहुंच जाएगा तो क्या उसको अंदर जाने देंगे? नहीं, जाने उसको देंगे जो हमारे संबंधी है। अगर वो मौसी मौसी करते करते चल जाएगा तो उसको जाने देंगे, क्योंकि उसकी जान पहचान है, तो वो उस पर भरोसा है। लेकिन जो जान पहचान का नहीं है, जो हमारे कुल का नहीं है, जो हमारे खानदान का नहीं है, जो हमारे संप्रदाय का नहीं है, उसे कैसे जाने देंगे? द्वार पे रहेगा ठीक है, यहां तक पॉलन ग्रेन्स आ गया, दुआरी पे आ गया है तो आप ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एकरा अंदर कैसे घुस जाएगा? घुसेगा तो हमारे पास बोला था स्टिग्मा जो होता है ना, स्टिग्मा आपका कुछ सेक्रेट करता है, स्टिग्मा आपका कुछ एंजाइम सेक्रेट करता है। वो चेकअप करता है कि क्या ये जो पॉलन ग्रेन्स हमारे पे आया हुआ है वो आपके हमारे कैटेगरी से बिलोंग करता है। अगर करता है तो उसको अलाउ करेगा, अगर नहीं करता है तो वहीं से क्या कर देगा? भगा देगा। नहीं, वहां के बाद वाली प्रोसेस नहीं होने देगा। अगर कंपैटिबल है, अगर उसके फैमिली का है तब ये काम होगा, वरना वहीं पे क्या कर देगा? रोक देगा। कौन? स्टिग्मा। तो स्टिग्मा के सेक्रेशन के बाद आपका जैसे ही चेक कर लेता है और जैसे पता चल गया कि ये हमारे पास कंपैटिबल पॉलन ग्रेन्स है, तो अब क्या करेगा? न्यूट्रिशंस के मिलने के साथ साथ, इसको न्यूट्रिशन तो मिल रही है, और न्यूट्रिशन जैसे मिल रहा है तो इसके साथ साथ क्या करेगा? जो वेजिटेटिव सेल है, ये वेजिटेटिव है ना, हो कोई दिक्कत तो ना है, और ये हमारे पास क्या है? जनरेटिव है। और वेजिटेटिव सेल क्या करेगा? वेजिटेटिव सेल को अलाउ करेगा कि हाँ, स्टिग्मा के सेक्रेशंस के द्वारा वो चीज़ ये न्यूट्रिशमेंट लेता है। और हाँ, एक चीज याद रखिएगा, यहां से पोषण भी तभी लेगा, पोषण भी तभी लेगा जब इससे बिलोंग करता है। ठीक है, हम तो खिलाइयो देते हैं ना, थोड़ा सा रहम कर लेते हैं कि आज मुन्ना थक के आया होगा, ये राहगीर है, भूख लगी होगी, खा ले। लेकिन ये ना, जब तक मिलेगा नहीं तब तक ये देगा नहीं, जब तक तो हमारे संबंधी होगा नहीं तब तक उसके साथ कोई संबंध जोड़ेगा नहीं। ठीक है, यानी कि जैसे ही पता चल गया कि ये हमारा स्टिग्मा हमारे ही फैमिली का है, तो अब इसको न्यूट्रिशन देने कौन लगा? स्टिग्मा। स्टिग्मा के वॉल्स, यहाँ पे जो वॉल्स है ना, यहाँ से न्यूट्रिशन कौन लेने लगा? पॉलन ग्रेन्स। और पॉलन ग्रेन्स जैसे ही लेने लगा तो अब कहेगा कि भाई मेरे तू आ हमारे अंदर, अब पॉलन ट्यूब्स का फॉर्मेशन कर। किसको बोलेगा? वेजिटेटिव सेल को बोलेगा कि तू पॉलन ट्यूब्स का फॉर्मेशन कर, और पॉलन ट्यूब्स का फॉर्मेशन करके अब उसको अलाउ करेगा अंदर की तरफ। और पॉलन ट्यूब्स किस तरफ एंट्री मारेगा? 3 जर्मपोर है ना, उसमें से किसी भी जर्मपोर जो इसके कांटेक्ट में है उसके माध्यम से आपका क्या करेगा? एंट्री मारेगा। ठीक है, उसके माध्यम से क्या करेगा? एंट्री मारेगा। यानी कि हमारे पास ये कांटेक्ट में है ना, तो ये जर्मपोर से हमारे पास एंट्री मारता है पूरा। और जब एंट्री मारेगा तो यहां पे जरा बताओ तो सही कि रास्ता बहुत ज्यादा है, रास्ता कठिन है, इतना दूर तक जा रहा है, इसको फिर से भोजन तो लगेगा, फिर से भूख तो लगेगी। तो भूख कौन दे रहा है? भूख का भोजन कौन दे रहा है? स्टिग्मा के
वॉल्स, और स्टिग्मा से जैसे नीचे जाता है, स्टिग्मा से यहाँ पे याद रखिएगा, स्टिग्मा के वॉल्स में ये तो स्टाइल हो गया ना, हो स्टाइल के वॉल में पैसेज बनाने के लिए, रास्ता बनाने के लिए हमारे पास पता है क्या होता है, इसमें आपका पेक्टिनेज होता है। क्या होता है? पेक्टिनेज होता है और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होता है। आपको लिखवाया है ये चीजें, जरा बताइए पेक्टिनेज और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स किसके पास होता है? उसमें लिखा है आपने। अब पेक्टिनेज और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की मदद से क्या करता है, स्टाइल में अपना रास्ता बनाता है। स्टाइल में क्या करता है? अपना रास्ता बनाता है और भोजन लेते जाता है। इसके वॉल से कंटिन्यूअसली भोजन ले रहा है, इसके वॉल से क्या कर रहा है? कंटिन्यूअसली भोजन ले रहा है। लिखा हुआ है पेक्टिनेजेस एंड वॉल्स ऑफ, लिखा हुआ है, पढ़िए जरा उसको। कौन सेक्रेट्स? पूरा लाइन पढ़िए ना, पूरा लाइन। उसके ऊपर वाला, हाँ वो तो ठीक है। उसके बाद मैंने भी बोला ना आपको, इसके पास हमेशा आपको क्या करता है, स्टाइल में एंट्री मारना है, एक रास्ता बनाना है ना, और इसको एंट्री मारते हुए इसके थ्रू आते हुए नीचे जाना है। उसको कहां तक पहुंचना है? ओव्यूल के पास पहुंचना है। तो ओव्यूल तक पहुंचने के लिए रास्ता तो बनाना होगा, और रास्ता के लिए कुछ तो चाहिए हमारे पास। तो यहाँ पे उसके पास होता है, वेजिटेटिव सेल के पास ये चीज आपके पास क्या होता है, हमारे पास पेक्टिनेज और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, और पेक्टिलेज और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की मदद से वो स्टाइल में आपका रास्ता बना लेता है और एंट्री मारता है हमारे पास ओव्यूल के पास। भोजन कहां से लेता है? स्टाइल के पास पहुंचेगा, स्टाइल के वॉल से लेना शुरू कर देगा। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वहां की चीजों से भोजन अपना लेना शुरू करता है। अब चीजें ध्यान से रखिएगा, यहां पे सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिव सेल्स नहीं आ रहा है, वेजिटेटिव सेल्स का न्यूक्लियस नहीं आ रहा, सिर्फ वेजिटेटिव सेल्स का न्यूक्लियस तो आ ही रहा है। ठीक है, ये न्यूक्लियस यहां से यहां पे आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कहता है वेजिटेटिव सेल को कि तू भी आ जा, वेजिटेटिव सेल को तू भी आ जा। अगर दोनों गैमिट में है तो भी आ जा, अगर गैमिट नहीं है, आपका जनरेटिव सेल है, तो भी आके इसके अंदर टूट जा। ठीक है, यानी कि हमारे पास अगर मोनोकोट्स वाला केस हुआ था, 3 सेल्ड हुआ, तो हमारे पास जनरेटिव सेल किस में डिवाइड हो गया था? नॉन मोटाइल गैमिट में। तो अब नॉन मोटाइल गैमिट्स को अलाउ करता है कि तू एंट्री मार। ठीक है, ये अलग बात है कि ये जो जनरेटिव सेल, जो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है ना, वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है बाद में, आगे जाके क्या होता है? नष्ट हो जाता है। तो हमारे पास बच जाता है किसका न्यूक्लियस? वेजिटेटिव सेल का। तो वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है इधर की तरफ आता है हमारे पास, और ये टिप्स की तरफ आ जाता है। ठीक है, टिप्स की तरफ ही आ जाता है धीरे धीरे। यानी हमारे पास टिप जो ग्रोथ रीजन है, ग्रोथ रीजन कौन है? सपोज करो यहां तक है, तो ग्रोथ रीजन कौन है? ये वाला है ना, ग्रोथ रीजन ये वाला है, क्योंकि बढ़ ही रहा है ना, तो इधर की तरफ आपके न्यूक्लियस को बुला लेता है। पहला कंडीशन जब हमारे पास 3 सेल्ड स्ट्रक्चर में बुलाता है। दूसरा कंडीशन, अगर वो चीजें डेहिशंस नहीं हुआ है तो डेहिशंस करने के लिए, इसके अंदर आपका डिवीजन करने के लिए अलाउ करता है। यानी कि दोनों कंडीशन में, 3 सेल्ड कंडीशन में है तो भी और 2 सेल्ड कंडीशन में है तो भी। यानी कि वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस इंटर किया तो उसके बाद कहता है भाई मेरे न्यूट्रिशन तुमको मिल रही है, तो तू अगर चाहे तो दोनों मेल नॉन मोटाइल गैमिट आ सकते हो, और हमारी रास्ते के थ्रू तू कहां जा सकते हो? ओव्यूल के पास। पहला कंडीशन। दूसरा, अगर वो डिवाइड नहीं हुआ, अभी जनरेटिव सेल्स ही है, तो कहता है कि भाई मेरे तू आ, और आके इसी में तू 2 सेल्स में डिवाइड कर ले। ठीक है, क्या कर ले? 2 सेल्स में डिवाइड कर ले, और फिर से जाके रीच कर कहां पे? ओव्यूल्स। इज दैट क्लियर? ये पूरा का पूरा प्रोसेस था। कैसे कैसे चीजें होती है ये चीज मैं बता रहा हूं। ओव्यूल्स से नीचे है ना पूरा, ओव्यूल्स पूरा नीचे, तब एंट्री मारेगा पूरी तरीके से। इज दैट क्लियर? पूरा का पूरा प्रोसेस क्या हो रहा है? ये पॉलन ट्यूब्स ही अलाउ कर रहा है। पॉलन ट्यूब्स किसके ने फॉर्मेशन किया था? सवाल आता है कि पॉलन ट्यूब्स इज फॉर्म्ड फ्रॉम वेजिटेटिव सेल, इसीलिए वेजिटेटिव सेल को दूसरा नाम से क्या बोला जाता है? ट्यूब सेल। पॉलन ट्यूब इज द रिजल्ट ऑफ वेजिटेटिव सेल। क्लियर? पूरी तरह से क्लियर है?
हमारे पास ये कैसे आया, न्यूट्रिशन कहाँ से लिया, पेक्टिनेज और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का क्या काम है, ये क्या करते हैं, इसको तोड़ने में मदद करता है। भाई इतना आसानी से थोड़े टूटेगा, तोड़ने में मदद करेगा, इसको यहाँ पे रास्ता बनाने में मदद करेगा, और तब जाके हमारे पास यहाँ पे वैक्यूलाइजेशन की प्रॉपर्टी हो जाती है, यहाँ पे वैक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे जैसे न्यूक्लियस एनलार्ज करेगा तो न्यूक्लियस डिवाइड करेगा जेनेरेटिव सेल्स के, तो जेनेरेटिव सेल्स के जब न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो वैक्यूल्स भी तो बनेगा। यहाँ पे तो बोला था ना आपका, यहाँ पे जब इनलार्ज कर रहा है तो वो चीज़ हो रहा है तो वैक्यूलाइजेशन हो जा रहा है। तो यहाँ पे भी हमारे पास जब आपका वो डिवाइड नहीं हुआ है पहले से, तो जब आपका डाइकट्स वाले कंडीशन में, तो जब इधर आएगा तो डिवाइड भी तो करेगा, तो वैक्यूल्स भी तो फॉर्मेशन होगा। तो वहाँ पे लिखा होगा, एक वर्ड लिखा होगा वैक्यूलाइजेशन, इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ वैक्यूलाइजेशन लिखा हुआ है। और वैक्यूल्स के होने की वजह से ये न्यूक्लियस को क्या करता है, नीचे की तरफ ढकेल देता है, और फिर से धीरे धीरे एंट्री मारता है कहाँ पे, ओव्यूल में। इतना क्लियर? ये पूरा का पूरा था आपका स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। कोई शक? हाँ, न्यूक्लियस वेजिटेटिव सेल का डिस्ट्रॉय होता है, लिखा हुआ डिजनरेशन ऑफ न्यूक्लियस वेजिटेटिव न्यूक्लियस। रह जाता है कौन, जेनेटिव्स वाला, ठीक है। ऐसे होता है ना कि जो पापा होते हैं, हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं, पापा ने जन्म दिया हमें, और क्या होता है कि पापा मम्मी सारे लोग रहते हैं, दादा दादी सारे लोग रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हम अपने आगे की तरफ जाते हैं, हमारे पीछे वाले पूर्वज जो हमारे साथ थे वो साथ छोड़ के चले जाते हैं, फिजिकली साथ छोड़ के चले जाते हैं। वही होता है ना, तो वही चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो एक ही चीज़ यहाँ से लाइफ में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने को मिलती है कि आप सबके साथ होते हो, अकेले आते हो, सबके साथ होते हो, और फिर लास्ट में अकेले ही हो जाते हो। नहीं, एक से शुरुआत किया तो ख़त्म भी एक ही से होगी, बीच में कितने भी लोग हो जाएं, लेकिन उस लास्ट में जब एक रहते हैं तो सबके जहन में, जितने भी अगल बगल हैं, सारे के जहन में आप ही का नाम हो। ये चीज़ करना है। कोई दिक्कत?